अस्सलाम वालेकुम। अभी क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ पार्टनरशिप डिसोल्यूशन देख लेते हैं। साद, मास एंड बिलाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। On July 1st, 2012, the firm position is as entered: cash 3 lakh, other assets 7 lakh 20,000, account payable 1 lakh 50,000, Saad capital 3 lakh, Mass capital 1 lakh 50,000 and Bilal capital 1 lakh 50,000. बिलाल का एंड मास का कैपिटल बिल्कुल सेम ही। ऑन दिस डेट दे डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। ठीक है, इस डेट पर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए। अदर एसेट वाज सोल्ड फॉर ₹8 lakh एंड अकाउंट पेबल वर पेड इन फुल। रिकॉर्ड जहाँ एंट्रीज रिलेटेड टू डिसोल्यूशन एंड फाइनल सेटलमेंट अमंग द पार्टनर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यूजुअली जो इसकी रिक्वायर्ड होती है वही है, जहाँ एंट्रीज बनानी है। ठीक है, सो हम जहाँ एंट्रीज पर आते हैं। उससे पहले मैं जो है वो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि साद, मास, बिलाल जो है वो पार्टनर्स थे। प्रॉफिट या लॉस वगैरह की जो शेयरिंग करते थे वो कैपिटल के रेशियो से करते थे। कैश वगैरह, अदर एसेट, अकाउंट पेबल और इन तीनों पार्टनर्स के कैपिटल यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, 1 जुलाई 2012 को उन्होंने डिसाइड करा कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देते हैं, लिक्विडेट कर देते हैं। अदर एसेट सोल्ड करें 8 लाख के, अकाउंट पेबल जो वो पे हो गई है फुल, और उसकी जहाँ एंट्रीज पास करनी, जहाँ एंट्रीज में डिसोल्यूशन मतलब जो भी अदर एसेट वगैरह सोल्ड हो रहा है उसकी एंट्री, एंड फाइनल सेटलमेंट अमंग द पार्टनर। फाइनल सेटलमेंट क्या होती है अमंग द पार्टनर्स में? तो वो होती है जो अवेलेबल कैश होता है, मतलब लास्ट का जो कैश डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है ना पार्टनर्स में, वो फाइनल सेटलमेंट होती है। तो ये हमें जहाँ एंट्रीज में रिकॉर्ड करना है। जहाँ एंट्रीज की आपने हेडिंग डाली, जहाँ एंट्रीज की जो हेडिंग होगी आपकी, उसमें अगर पार्टनरशिप का कोई नेम है तो वो डाल दिएगा या पार्टनर्स के नेम वगैरह लिख दिएगा। ठीक है, और डेट वगैरह भी डालेंगे। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जहाँ एंट्रीज लिख दिया, लेकिन आप क्या करेंगे, पार्टनर्स के नेम हो तो वो, या पार्टनरशिप का कोई नेम हो तो वो, फिर जहाँ एंट्रीज और फिर जिस डेट पे पार्टनरशिप लिक्विडेट हो रही होगी वो डेट भी यहाँ पे मेंशन की जाएगी। जहाँ एंट्रीज के लिए कॉलम्स ड्रॉ करें। सबसे पहले हम अदर एसेट की एंट्री बनाती हैं। अदर एसेट जो थे वो यहाँ पर अगर देखा जाए क्वेश्चन में, तो 7,20,000 के थे। तो अदर एसेट क्रेडिट साइड पे किस अमाउंट से चल जाएंगे, 7,20,000 से। लेकिन उनका कैश कितना आया, 8 लाख का कैश आया, 8 लाख का। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रॉफिट हुआ है। 7,20,000 के एसेट थे, 8 लाख के गए, 80,000 का प्रॉफिट आया। प्रॉफिट जो हम शो करते हैं वो क्रेडिट साइड पे शो होता है हमेशा। सो रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो प्रॉफिट में हुआ है, तो इसलिए क्रेडिट साइड पर आएगा 80,000 से। ठीक है, टू रिकॉर्ड सोल्ड अदर एसेट्स। सेकेंड एंट्री हम बनाएंगे लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटीज़ कभी फुल पे की जाती हैं, कभी हाफ पे की जाती हैं, या कभी अमाउंट से ज़्यादा पे कर दी जाती हैं। तो यहाँ पर जो है वो फुल पे की गई हैं, इसलिए हमने क्या करा, सिंपल एंट्री बनेगी। अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। जो अमाउंट हमें बैलेंस शीट में गिवन है वही अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे। देख लेते हैं, बैलेंस शीट में 1,50,000 है, सो यहाँ पे 1,50,000 हमने शो कर दिए। टू रिकॉर्ड पे अकाउंट पेबल। अदर एसेट सोल्ड हुए गए, अकाउंट पेबल पे हो गया। इसके बाद जो है और तो कोई यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट नहीं दिख रही है। अदर एसेट एंड अकाउंट पेबल पे आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सो हम देख रहे थे रियलाइजेशन प्रॉफिट में था या लॉस में था। ये प्रॉफिट में था 80,000 का। रियलाइजेशन क्रेडिट साइड पर है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो कहाँ चल जाएगा, डेबिट साइड पर। रियलाइजेशन अकाउंट हमने डेबिट साइड पर लिख दिया, किस अमाउंट से, 80,000 से। अब हमने देखा कि सास कैपिटल, मास कैपिटल, ब्लास कैपिटल क्रेडिट साइड पे चल गए, क्योंकि प्रॉफिट इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है, तो इनके कैपिटल्स बढ़ेंगे, इसलिए वो क्रेडिट साइड पे चल गए। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे इनके रेशियो, और रेशियो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा क्योंकि कैपिटल्स रेशियो है। तो देखा जाए तो इनकी कैपिटल जो थे, जैसे कि हम देखें कि सात का जो कैपिटल था, ठीक है ना, सात का कैपिटल 3 लाख का था। मास का कैपिटल एंड ब्लास का कैपिटल सेम था, 1,50,000 का। तो हमने इनमें से कॉमन जीरो कट कर लें। कॉमन जीरो कितने थे यहाँ पे, जैसे कि 3 थे, 4 थे, यहाँ से 4 कट कर लिए, यहाँ से भी 4 कट करें, और यहाँ से भी 4 कट करें। तो यहाँ पर जो वो 30 ये रही है। ठीक है, 4 0 यहाँ से हमने कट करे, 4 0 हमने यहाँ से कट करे, एंड 4 0 हमने यहाँ से कट करे। तो यहाँ पे 30 बचा, यहाँ पे 15 बचा, यहाँ पे 50 हमने यहाँ पे शो कर दिया। कि बस शेयरिंग रेशियो जो निकला है वो 30 बचा है, 15 है एंड 15 है। जितने भी कॉमन जीरो होंगे ना वो हम सबसे पहले कट कर लेंगे, एंड रिमेनिंग वैल्यू जो है यहाँ पे हम लिख देंगे। अब देखा जाए तो ये कट हो रहा है, जितना मजीद कट हो सके हम कट करेंगे। शेयरिंग रेशियो जैसे कि 5 के टेबल से कट रहा है, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30। अब ये और मजीद कट हो रहा है, और ये 3 के टेबल से जा रहा है। शेयरिंग रेशियो लिखा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब ये किसी टेबल से कट नहीं हो रहा है, तो ये हमारे जो फाइनल रेशियो आ गए 2 1 एंड 1। इनको जब हमने प्लस किया तो टोटल रेशियो हो गया 4।
तो सबसे पहले जो हमारे पार्टनर्स थे वो 7 थे, तो 7 का रेशियो कितना हो गया 2/4। फिर उसके बाद थे मास का रेशियो हो गया 1/4 एंड बिलाल का रेशियो हो गया 1/4। ये हमने यहाँ पे रेशियो लिख दिया। अब हमने देखा भाई 80,000 को हमने 7 के रेशियो से मल्टीप्लाई करा, 7 का रेशियो था 2/4, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाई 2/4 ये आ गया 7 का प्रॉफिट। फिर मास का रेशियो लिखा हमने और यहाँ पे बिलाल का रेशियो। 80,000 को डायरेक्ट हम डिवाइड कर देंगे 4 से 20,000, 80,000 को डायरेक्ट हम 4 से डिवाइड कर देंगे 20,000 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 की कोई मतलब खास वैल्यू नहीं होती। अगर आप 80,000 को मल्टीप्लाई करें 1 से डिवाइड करें 4 से तो यही अमाउंट आएगी, या आप 80,000 को डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दें आपके पास जब भी यही अमाउंट आएगी, ठीक है। सो ये इनका प्रॉफिट हो गया है 40,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 80,000 ही हो जाएंगे। 80,000 का प्रॉफिट जो है वो हमने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, नरेशन पास कर देंगे टू रिकॉर्ड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब अगर देखा जाए तो देखेंगे भाई इनको किसी डिफिशियंसी की नीड तो नहीं, तो हमने देखा कि 7 का, यहाँ से हम खुद ही पता है कि 7 का कैपिटल 3 लाख का था, 40,000 का प्रॉफिट हुआ। अब देखिए जब प्रॉफिट होता है ना तो फिर सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट हो कोई फ़ायदा नहीं इसका। अगर उनके पास पर्सनल रिसोर्सेज भी हैं तो नीड तो है ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट है और प्रॉफिट कैपिटल से माइनस नहीं किया जाता बल्कि ऐड किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये बात भी नहीं थी कि सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट, और देखा जाए तो इनको किसी अमाउंट की नीड भी नहीं थी क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, कोई पैसे अपने कैपिटल से देने नहीं है बल्कि और ऐड करने। तो हमने क्या करा, 7 मास एंड बिलाल के कैपिटल डेबिट साइड पे चल जाएंगे एंड कैश क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, लेकिन कितना कैश जाएगा, अवेलेबल जो कैश है वो कितना है ये नहीं पता। तो हमने देखा 3 लाख का 7 का कैपिटल था, 40,000 का इनको प्रॉफिट मिला, इनका टोटल कैपिटल हो गया 3,40,000 का। फिर मास का कैपिटल 1,50,000 का था, इनको प्रॉफिट मिला 20,000 का, हमने दोनों अमाउंट प्लस करी, हो गया टोटल कैपिटल 1,70,000 का। बिलाल का कैपिटल 1,50,000 का था, 20,000 का प्रॉफिट मिला, इनका कैपिटल कितना हो गया टोटल 1,70,000 का। तीनों अमाउंट जब आप प्लस करेंगे 3,40,000, 1,70,000, 1,70,000, आपके पास कैश क्रेडिट रह जाएगा 6,80,000 का। टू रिकॉर्ड डिसोल्यूशन बहुत इजी क्वेश्चन था और जैसे मतलब सिंपल था, कोई इसमें नई बात नहीं थी, ठीक है ना, कोई भी ऐसी नई बात नहीं थी जो यहाँ पे मतलब अलग से मैं डिस्कस करूँ, ठीक है। वही अदर एसेट सोल्ड हो रहे थे, अकाउंट पे भी फुल पे हो रहा था, प्रॉफिट वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन की, फिर जो है वो अवेलेबल कैश की डिसोल्यूशन की एंट्री हमने पास की। सो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 जो वो बहुत ही ईजी था, जो कि ख़त्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। बस रेशियो वगैरह का मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं कि रेशियो जो है वो सही कैलकुलेट करिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो रेशियो में थोड़ी बहुत जो है वो मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बहुत आसान तरीका बताया कि पहले जितने भी कॉमन जीरो है ना आप उसको कट कर लें और जो भी रिमेनिंग वैल्यू होगी उसको लिखिएगा, और फिर जितने भी मतलब टेबल से उसको कट कर लिएगा जितना भी मज़ीद हो सकता है, क्योंकि टेबल से कट कर मतलब क्या फ़ायदा होता है कि हमारे पास ना छोटे से छोटा नंबर आ जाता है। देखिए जब मैंने इस रेशियो को कट करा ना तो छोटे से छोटा नंबर आया 211, लेकिन याद रहे कि अगर कट कर रहे हैं तो एक ही टेबल से कट करें। देखिए यहाँ पे मैंने 5 से कट किया, लेकिन आगे चल के टेबल चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा में जो है वो एक ही टेबल से हमें कट करना है। जैसे मैंने ये पूरा 5 से कट किया था, फिर जब मैं सेकंड में आई तो मैंने इसको पूरा 3 से कट किया, मैंने अलग अलग टेबल से कट नहीं किया। और फिर देखेंगे जब टेबल से नहीं कट हो रहा होगा तो वही हमारा फाइनल रेशियो होगा। तो रेशियो पे थोड़ा जो है वो ध्यान रखिएगा, रेशियो वगैरह पे जो है वो मिस्टेक नहीं करिएगा, क्योंकि रेशियो में अगर कोई गलती हुई तो फिर यहाँ पे तो ज़रूर वो गलती होगी, क्योंकि जब हमें रेशियो नहीं पता, मतलब यही नहीं पता कि 7 का कितना हिस्सा है, मास का कितना हिस्सा है, बिलाल का कितना हिस्सा है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ में फिर जो है वो गड़बड़ होगी। इसलिए रेशियो पे जो है ना वो ध्यान रखिएगा, रेशियो में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेशियो में कोई गलती होगी तो ये यहाँ पे तो ज़रूर होगी गलती, ठीक है। और एंट्रीज़ को चेक करने का तरीका भी मैंने आप लोग को बता दिया था कि एंट्री जब आप चेक करें तो आप सारे कैश को जो प्लस माइनस करेगा, कि आपने 3 लाख को जैसे उठाया 3 लाख को 3 लाख लिखा, उसमें ये वाला कैश प्लस होगा, ये वाला कैश माइनस होगा एंड ये वाला कैश भी माइनस होगा, ठीक है। डेबिट की कोई चीज़ है ना तो आगे चल के डेबिट की कितनी भी चीज़ें हों वो सब ऐड होंगी। जैसे मैं आप लोग को प्लस करके दिखाती हूँ कि हमारे पास जो बैलेंस था वो 3 लाख का था, ये कैश डेबिट साइड पर ही आ रहा है इसलिए ये 8 लाख का ऐड हो जाएगा, ये कैश क्रेडिट साइड पर आएगा, मैं इसमें से माइनस कर दूंगी 1,50,000 का। फिर ये कैश क्रेडिट साइड पे था, ये भी माइनस हो जाएगा 6,80,000 का। और भी कैश देख लेते हैं हम। यहाँ पर एक गलती हो गई थी, ये जो कैश है ये 30,000 का है,
ये 3 लाख नहीं है, ठीक है, तो हमने इसको 30,000 कंसिडर करनी है, 3 लाख नहीं है, ये 30,000। 30,000 की कैश में हमने ये 8 लाख का कैश जो है वो प्लस करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ सोल्ड होती है तो कैश आता है, इसलिए वो ऐड होगा। 1,50,000 का कैश गया है क्योंकि हमने लाइबिलिटी पे की थी, एंड 6,80,000 का भी कैश गया क्योंकि पार्टनर्स को पे किया गया था। सो हमारे पास जो कैश है वो ज़ीरो, ठीक है। कैश जो है वो हमेशा उसका जो आंसर है लास्ट में वो ज़ीरो आना चाहिए, जब भी आपकी जनरल एंट्रीज जो हैं वो करेक्ट होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया है आप लोग का।